तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैमसंग के इस बी-स्पोक AI डबल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में। तो अगर आप भी अपनी फैमिली के लिए एक मीडियम कैपेसिटी में नया डबल डोर रेफ्रिजरेटर परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो सैमसंग के इस रेफ्रिजरेटर को आप कंसिडर कर सकते हैं, जो कंपनी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको 330 लीटर का स्टोरेज कैपेसिटी मिलता है। एंड इस रेफ्रिजरेटर की फिनिश की बात करें तो एलिगेंट आइनॉक्स फिनिश के साथ ये रेफ्रिजरेटर आता है, तो लुक वाइज भी काफी सुपीरियर लगता है। एंड इसी मॉडल के अंदर आपको 2 और कलर वेरिएंट देखने को मिलेंगे, तो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप कलर को चूज कर सकते हैं। 2 स्टार की एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग के साथ ये रेफ्रिजरेटर आता है, जिसका एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है 277 यूनिट्स पर ईयर का। एंड कंट्री ओरिजिन इस रेफ्रिजरेटर का मेड इन इंडिया है। रेफ्रिजरेटर की डायमेंशंस की बात करें तो हाइट मिलता है 67.3 इंचेस का, विड्थ मिलेगा 24.8 इंचेस का एंड डेप्थ मिलता है 28.8 इंचेस का। मॉडर्न एंड स्लीक डिजाइन के साथ ये रेफ्रिजरेटर आता है। एंड रेफ्रिजरेटर के डोर को ओपन करने के लिए आपको इंटीग्रेटेड पॉकेट हैंडल्स देखने को मिलते हैं। तो नेट स्टोरेज कैपेसिटी इस रेफ्रिजरेटर का 330 लीटर्स का है, जिसमें से 75 लीटर का आपको अपर साइड में फ्रीजर सेक्शन मिलता है। तो एक डिसेंट स्टोरेज वॉल्यूम आपको इसके फ्रीजर सेक्शन के अंदर मिल जाता है। इसमें आपको एक प्लास्टिक का सेल्फ देखने को मिलेगा, तो जिसमें आप अपने फ्रोजन आइटम को इसमें इजीली स्टोर कर सकते हैं। देन ये रिमूवेबल ट्विस्ट आइस बॉक्स मिलता है, जिसमें आप वाटर को फिल करके इसमें आइस क्यूब्स को मेक कर सकते हैं। एंड अगर आइस क्यूब का रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको आप फ्रीजर सेक्शन से रिमूव भी कर सकते हैं। देन फ्रीजर सेक्शन के डोर पे भी आपको 2 डोर पॉकेट्स देखने को मिलेगी, तो इस पे भी आप अपने फ्रोजन फूड को स्टोर कर सकते हैं। देन बॉटम साइड में आपको इसका फ्रिज सेक्शन मिलेगा, जिसका नेट स्टोरेज कैपेसिटी है 255 लीटर का। तो फ्रिज सेक्शन के अंदर भी आपको काफी अच्छा स्टोरेज वॉल्यूम आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर मिल जाता है। फ्रिज सेक्शन के टॉप साइड में आपको इसमें एनर्जी एफिशिएंट LED लाइट मिल जाता है, तो फ्रिज के अंदर आपको विजिबिलिटी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। तो अपर साइड में आपको इसका फ्रेश रूम मिलेगा, जिसे हम लोग चिलर ट्रे भी कहते हैं, जो लिड के थ्रू कवर्ड रहता है। तो जब इस ट्रे को हम लोग पुल आउट करते हैं तो उसका लिड ओपन हो जाता है। तो इस ट्रे के अंदर आप अपने डेयरी प्रोडक्ट्स या अदर बेवरेजेस को भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। देन 3 टेम्पर्ड ग्लास सेल्फ आपको इसके अंदर मिल जाती है, जिसमें से एक का हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इन सेल्फ के ऊपर आप अपने सभी तरह के फूड आइटम्स या अदर ग्रोसरीज आइटम को रख के आप इसमें इजीली स्टोर कर सकते हैं। देन बॉटम साइड में आपको इसका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ड्रॉर मिलता है, जिसके अंदर आप अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को स्टोर कर सकते हैं। तो रेफ्रिजरेटर के वॉल्यूम के हिसाब से ठीक ठाक स्टोरेज कैपेसिटी आपको इस बॉक्स का मिल जाता है। देन रेफ्रिजरेटर के फ्रिज सेक्शन के डोर पे भी आपको स्टोरेज मिलेगा। तो सबसे ऊपर आपको एक डोर ट्रे मिलेगा, तो इस पे भी आप अपने नॉर्मल फूड आइटम को स्टोर कर सकते हैं। देन इसी के नीचे 2 डोर पॉकेट्स मिलेंगी, जिसमें आप एग्स को स्टोर कर सकते हैं। देन ये बॉटम साइड में आपको टॉल बॉटल गार्ड ट्रे मिलेगा, जिसमें आप वाटर बॉटल या जूसेस वगैरह को स्टोर कर सकते हैं। सो ओवरऑल कैपेसिटी काफी अच्छा इसके फ्रिज एंड फ्रीजर सेक्शन के अंदर आपको मिल जाता है। देन इस रेफ्रिजरेटर के हाईलाइटेड फीचर्स की बात करें तो ट्विन कूलिंग प्लस का फीचर आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर मिलेगा, जिसमें 2 सेपरेट एवापोरेटर्स का यूज किया जाता है इसके फ्रिज एंड फ्रीजर सेक्शन के अंदर। तो इन दोनों सेक्शन के अंदर कूलिंग इंडिपेंडेंटली मेंटेन होती है, जो इंश्योर करती है बेटर टेम्परेचर कंट्रोल को और एनर्जी एफिशिएंसी को, जिसकी हेल्प से इन दोनों फ्रिज एंड फ्रीजर सेक्शन के अंदर जो भी फूड आपने स्टोर किया हुआ है उनके अंदर आपको ऑर्डर मिक्सिंग का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। सैमसंग का ये रेफ्रिजरेटर वाईफाई इनेबल्ड है, तो सैमसंग की स्मार्ट थिंग ऐप के थ्रू आप इस रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको AI एनर्जी मोड भी देखने को मिलेगा, जो AI के थ्रू मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज करता रहता है इसके एनर्जी कंजम्पशन को। तो ये AI आपके यूजेस पैटर्न के हिसाब से अपने कंप्रेसर की स्पीड और डिफ्रॉस्ट के साइकिल को एडजस्ट करता रहता है, जिसकी वजह से ये लो पावर कंज्यूम करता है। एंड कभी अगर ये रेफ्रिजरेटर नॉर्मल यूजेस से ज्यादा एनर्जी को यूज करता है तो ये नोटिफिकेशन के थ्रू आपको अलर्ट करता है एंड सजेस्ट करता है कि कैसे आप और एनर्जी को सेव कर सकते हैं। देन इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स देखने को मिलेंगे, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन मोड्स का यूज कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें नॉर्मल मोड है, जिसमें ऊपर फ्रीजर एंड नीचे फ्रिज दोनों ऑन रहते हैं और ये नॉर्मल तरीके से काम करते हैं। देन सेकंड मोड मिलता है आपको इसमें सीजनल मोड। अगर विंटर्स में आपको फ्रीजर का रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसके फ्रीजर सेक्शन को आप ऑफ कर सकते हैं, फ्रिज आपका एज यूजुअल नॉर्मली काम करता रहेगा। देन थर्ड आएगा एक्स्ट्रा फ्रिज मोड। तो फ्रिज का रिक्वायरमेंट आपको बढ़ाना है तो इसके फ्रीजर को आप कन्वर्ट करके फ्रिज बना सकते हैं। तो अपर साइड में भी आपको फ्रिज मिलेगा एंड बॉटम साइड में भी आपको फ्रिज मिलेगा। देन फोर्थ मिलेगा आपको इसमें वेकेशन मोड, जिसमें आपका फ्रीजर एज इट इज काम करता रहेगा एंड फ्रिज को आप ऑफ कर सकते हैं। देन फिफ्थ आपको मिलेगा इसमें होम अलोन मोड। तो सपोज 1 से 2 पर्सन ही घर पे अवेलेबल है, तो इसके अपर साइड में जो फ्रीजर है उसको आप कन्वर्ट करके फ्रिज बना लो एंड जो बॉटम साइड में फ्रिज सेक्शन है उसको आप ऑफ कर दो। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन सभी मोड्स को आप यूज कर सकते हैं। पावर कूल एंड पावर फ्रीजिंग का फीचर आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर मिल जाता है। तो अगर कोई नया फूड आइटम आपने इसके फ्रिज सेक्शन में और नया फ्रोजन आइटम आपने इसके फ्रीजर
सेक्शन में रखा है एंड आप चाहते हैं कि उनको आप रैपिडली कूल डाउन करें, देन पावर कूल आप एक्टिवेट कर सकते हैं इसके फ्रिज सेक्शन के अंदर एंड पावर फ्रीजिंग को आप एक्टिवेट कर सकते हैं इसके फ्रीजर सेक्शन के अंदर, जिससे दोनों कंपार्टमेंट पावर मोड में काम करेंगे। मतलब दोनों के अंदर जो फूड आपने रखा है वो रैपिडली कूल डाउन होगा। डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर मिल जाती है। ये कंप्रेसर वेरिएबल स्पीड पे काम करता है, जिसकी वजह से ये एनर्जी भी सेव करता है एंड साइलेंटली ऑपरेट करता है। एंड इस कंप्रेसर के ऊपर सैमसंग की तरफ से आपको 20 ईयर का वारंटी मिल जाता है एंड कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको इस रेफ्रिजरेटर का 1 ईयर का मिलता है। बाकी इस रेफ्रिजरेटर का प्राइस एंड इसका परचेज लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके आप एक बार उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आज का ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।